गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टैंडर्ड 9th लेसन नंबर 5। बुक नेम है आपकी नागरिक शास्त्र, मेन सब्जेक्ट SST, डेटेड 28 अगस्त। लेसन बहुत ही प्यारा है, लोकतांत्रिक अधिकार, जिसको डेमोक्रेटिक राइट्स कहते हैं। इस लेसन को विद्यार्थी कम से कम 2 या 3 बार पढ़े कि सबसे पहले लोकतंत्र क्या है। आप जानते हैं कि हमारे देश में 600 सालों तक मुगलों ने राज किया, कोई लोकतंत्र नहीं था, आपके पास कोई अधिकार नहीं थे। 1600 लेकर 1947 350 साल तक अंग्रेज़ों ने शासन किया, हमारे पास किसी प्रकार के कोई अधिकार नहीं था, ना सरकार चुनने का था, ना वोट का अधिकार था, और ना ही किसी प्रकार के कानून या राइट्स थे जो हमारे अधिकार थे। सबसे पहले है कि अधिकार क्या है। अधिकार वो है जिन्हें समाज में स्वीकृति और अदालतों द्वारा मान्यता मिली है। कौन से? कि आप संविधान के दायरे में रहकर आप अपनी शिक्षा, आप अपना कार्य, आप अपने परिवार में जो मर्जी करना चाहें, संविधान के दायरे में वो अधिकार है। जिस प्रकार आप विद्यार्थी हैं, आप किसी भी विद्यालय में पढ़ सकते हैं, आप विद्यार्थी हैं, किसी भी प्रकार का छोटा मोटा काम गांव में या बाहर जो संविधान के दायरे में हो, गलत कार्य ना हो, वो भी आप कर सकते हैं। आप पशुपालन भी स्टडी के साथ कर सकते हैं। तो इस प्रकार के अधिकार है जो संविधान के द्वारा मिले थे। अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि व्यक्ति के विकास, समानता और स्वतंत्रता के लिए अधिकारों का होना आवश्यक है। व्यक्ति का विकास, अधिकार नहीं होगा, पता है अंग्रेज़ों के समय में क्या होता था कि विशेष कॉलोनियाँ होती थी, वहाँ भारतीय नहीं जा सकते थे। भारतीय का मुकदमा केवल अंग्रेज सुन सकते थे, अंग्रेज का मुकदमा भारतीय नहीं सुन सकते थे। समानता की जिस प्रकार अफ्रीका में देखा कि अश्वेत और श्वेत, अश्वेतों के पास किसी प्रकार का अधिकार नहीं, उनको जब मर्जी जेलों में डाला जा सकता है बिना मुकदमा और बिना किसी घटना के। तो इसलिए हर इंसान के पास एक संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार का होना जरूरी है। सऊदी अरब में अधिकारों की स्थिति, एक देश है सऊदी अरब, अरब कंट्री कहते हैं, जिसमें तेल का बहुत उत्पादन होता है। आज क्या है, वहाँ पर धर्म की स्वतंत्रता नहीं है, एक विशेष धर्म को वहाँ पर माना जाता है। महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार नहीं है, महिलाएं चुनाव तो होते ही नहीं, महिलाएं सार्वजनिक स्थान पर नहीं आ सकती, महिलाएं खेलों में भाग नहीं ले सकती, महिलाएं बाज़ार में दुकान नहीं लगा सकती, महिलाएं किसी भी प्रकार के सीरियल्स हैं, पिक्चर्स हैं, उनमें भाग आज भी नहीं ले सकती। लोगों को राजनीतिक आज़ादी नहीं है। हमारे देश में आपने देखा कि कोई प्रधानमंत्री आज बन रहा है, कल कोई बन जाएगा, आज मुख्यमंत्री है, कल कोई मंत्री बन जाएगा। वहाँ पर किसी प्रकार की वोटिंग नहीं है, जो सऊदी अरब का आज भी जारी है। भारतीय संविधान में अधिकार, संविधान में नीचे मैंने लिखा लगभग 3 वर्ष। एक संविधान जो पवित्र ग्रंथ, जिसको आपको गणतंत्र दिवस के रूप में स्कूल और विद्यालय में मनाते हैं। एक होता है स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त को आप मनाते हैं, उस दिन देश आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था कि इस देश को चलाना कैसे। उसमें लगभग 3 वर्ष लगे, एग्जैक्ट है 2 वर्ष 11 मास 18 दिन। उसमें 6 मौलिक अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को दिए गए। यानी कि जैसे 18 वर्ष के आप हो जाओगे तो आपको वोट डालने का अधिकार है। परिवार जो बड़े हैं उनको वोट डालने का अधिकार है, सरकार चुनने का अधिकार है। 6 मौलिक अधिकार हमें दिए गए। संपत्ति का अधिकार 44वां संसद में इसे कानूनी अधिकार प्रदान कर दिया गया है। समानता का अधिकार सबसे मैंने बिना किसी भेदभाव के, छुआछात के, ऊंच नीच के सभी को भारतीय संविधान समानता का अधिकार देता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के कार्य को संविधान के दायरे में कहीं पर भी जाकर कर सकता है। स्वतंत्रता का अधिकार कि जीवन की स्वतंत्रता, घूमना फिरना, नौकरी करना या अपना व्यवसाय करना, यानी आप बिल्कुल
भारत में स्वतंत्र है, अपने गांव में कोई व्यवसाय कर सकते हैं, दूसरे गांव में कर सकते हैं, कहीं आप जाना चाहे किसी भी स्थान पर घूमने फिरने जा सकते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में अंग्रेज़ों की बहुत सी कॉलोनियाँ होती थी, वहाँ भारतीय नहीं जा सकते थे। तो ये भी अधिकार आपके पास है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, बेगार बाल मजदूर। बेगार क्या होता है कि कोई गरीब व्यक्ति किसी भट्ठे पर किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, 4-5 साल उससे काम लिया और उसको उसका मालिक पैसा नहीं देता है, तो वो शोषण के विरुद्ध अधिकार सरकार और अदालतें उसको मुक्त करवाती है। बाल मजदूरी, छोटे बच्चों से आप काम नहीं ले सकते, ये भी एक अधिकार प्रदान किया है। शोषण पर लगाम लगाता है, बच्चों और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है, ऐसे कानून संविधान में बनाए गए हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आप किसी भी धर्म या पंथ को अपना सकते हैं। आज भारत का नागरिक, यानी कि आप सुबह किसी मंदिर में जाते हैं, शाम को किसी भी मंदिर में जा सकते हैं, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी देवी देवता की पूजा कर सकते हैं, आपको सरकार की तरफ से कोई रुकावट नहीं है। आगे कहते हैं सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार, मीन्स आप एजुकेशन जितनी मर्जी लेना चाहें, जैसी मर्जी लेना चाहें, आपको बिल्कुल स्वतंत्रता है, आप कितना पढ़ना चाहें। इसके बाद आता है हमारे संवैधानिक अधिकार। बहुत से अधिकार ऐसे हैं जो संविधान ने हमें प्रदत्त किए हैं कि हम अपनी मन मर्जी से संविधान के दायरे में रहकर कुछ भी कर सकते हैं। अन्य नागरिक अधिकार जैसे वोट का अधिकार है, अपने अच्छे कार्य करने का अधिकार है, बच्चों के लिए अलग अधिकार है, महिलाओं के लिए अलग अधिकार है जिसकी संविधान रक्षा करता है। ये वाला आपने चार्ट बनाना है। मौलिक अधिकार कौन से? नंबर 1 समानता का अधिकार, आप इसमें लगाते जाएं। नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार। समानता का अधिकार मतलब इस समाज में जिस गांव में रहते हैं सभी संविधान के अनुसार समान है। ये जाति पाति वगैरह वगैरह की ये चीज़ें तो बाद में बनती हुई है, संविधान इसमें विश्वास नहीं रखता। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि आप विद्यार्थी हैं, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, किसी भी प्रकार के कार्य कर सकते हैं। हर व्यक्ति भारत के आज आज़ादी है कि वो अपनी आज़ादी के रूप में किसी भी कार्य को कर सकता है, कहीं भी घूम फिर सकता है, कहीं भी कोई कार्य कर सकता है। नंबर 3 संविधान शोषण के विरुद्ध। यदि कोई गरीब है, उसको गांव में कोई दबंग लोग बसने नहीं देते। यदि कोई गरीब है, किसी को 10 साल तक उसने भट्टे पे नौकरी करी, उसको पैसा नहीं देता, उसका मालिक पैसे वाला है, ये कानून उसके लिए बना हुआ है, उसको बचाता है। नंबर 4 संवैधानिक उपचार का अधिकार। नंबर 5 शैक्षणिक और सांस्कृतिक। आज भारत का कोई भी नागरिक अपने बलबूते पर, अपने बलबूते का मतलब अपनी मेहनत से कितनी भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इसमें गरीब, ऊंच नीच, जाति पाति, पंथ, संप्रदाय, धर्म कहीं नहीं जोड़ा गया है। अब आपने बहुत से देखे होंगे कि IAS अफसर कोई बाड़ों से निकल कर आता है, कोई गरीब गांव से निकल कर आता है, कई बार गरीब रिक्शे वाले का बेटा भी DC बन जाता है, कई बार झोंपड़ी वाले का बेटा DC बन जाता है। और वर्तमान में तो आप देखेंगे कि आपके प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि मैंने कभी चाय बेची थी, कि वो भी देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आज वर्तमान में हमारे देश में आपके पास धार्मिक स्वतंत्रता है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हो। मैंने पहले भी चर्चा की थी कि सुबह आप यदि बाबा राणा धीर के मंदिर में जाएंगे, दोपहर को आप बजरंगबली के मंदिर में जा सकते हैं, शाम को आप लक्ष्मी माता के मंदिर में जा सकते हैं, अगले दिन आप शिव की उपासना कर सकते हैं। अर्थात आप किसी भी धर्म या पंथ को माने, आप पर कोई दबाव नहीं है, सरकार आपकी ये नहीं कर सकती कि आप वहाँ पर जा नहीं सकते। पुराने ज़माने में क्या थे कि बहुत से अत्याचार होते थे। कई बार चाय की दुकानों पे अलग अलग लोगों को बिठाया जाता था, मंदिर में बहुत सी जातियों को प्रवेश करने से रोका जाता था। पानी का जो सार्वजनिक नल था उसमें गांव के अंदर बहुत सी ऐसी जिनको लोग निम्न जाति बोलते हैं कि उनको पानी भरने की तक की अनुमति नहीं होती थी, किसी मंदिर में जाने की अनुमति नहीं होती थी, सार्वजनिक स्थान पर जाने की अनुमति नहीं होती थी। विशेष जगह जहाँ शिक्षा प्रदान करते हैं तो वहाँ विशेष लोगों को मनाही कर दी जाती थी। इस प्रकार के अनेकों प्राचीन काल के जो आपके ऐसे अधिकार थे जो आम नागरिक को नहीं थे। लेकिन देश की स्वतंत्रता, देश की आज़ादी और 26 जनवरी 1950 के बाद
आप अपनी मेहनत से, आप ईमानदारी से, आप अपने सत्यता से आप इन अधिकारों के अनुसार देश में कहीं भी बस सकते हैं, कहीं भी काम कर सकते हैं। लेकिन ईमानदारी और स्वतंत्रता की आज़ादी के या स्वतंत्रता के जो अधिकार दिए गए हैं, इस दायरे में, यानी किसी भी प्रकार की चोरी ना करें, किसी को आप नुकसान ना पहुंचाएं, किसी अड़ोसी पड़ोसी या जहाँ भी है उसको किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाए बिना आप अपनी आज़ादी से अपने अनेक कार्य कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।